चैनल टीएस एग्री एकेडमी में गाइस आप लोगों का बहुत अधिक स्वागत है। गाइस आज हम लोग बात करेंगे बीएससी एजी फोर्थ सेमेस्टर को लेकर, जो हमारा आज का अभी एग्जाम पेपर हल हुआ है कि प्रॉब्लमेटिक सॉइल एंड देयर मैनेजमेंट के बारे में। इसका फुल पेपर सोल्यूशन हम लोग हल करेंगे। तो गाइस अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों हमारे पास जो बुकलेट सीरीज़ है वो है डी, इसी के अनुसार हम लोग अपना पेपर हल करेंगे। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया था कि सिंचाई जल की विद्युत चालकता होती है। दोस्तों सिंचाई जल की विद्युत चालकता कितनी होती है? सिंचाई जल की जो विद्युत चालकता होती है गाइस वो होती है 1 DSM-1। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट था क्वेश्चन नंबर 1 का। नेक्स्ट है कि चूने की मांग शब्द संबंधित है। दोस्तों चूने की मांग शब्द किससे संबंधित है? ये अम्लीय मृदा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। नेक्स्ट है शुष्क मृदाएं पाई जाती हैं। दोस्तों शुष्क मृदाएं पाई जाती हैं कहाँ पाई जाती हैं? ये शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा क्वेश्चन नंबर थर्ड के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। जलमग्नता के कारण होती है। दोस्तों जलमग्नता किसके कारण होती है? अधिक वर्षा, जल भराव, निकास जल, खराब जल निकास तथा उच्च जल स्तर। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, ये सभी के कारण होती है। फोर्थ का नेक्स्ट चलते हैं कि मृदा उपयोगिता वर्गीकरण के अनुसार कृषि कार्य के लिए कौन सी अनुपयोगी है? तो दोस्तों कौन सी अनुपयोगी है? वो है ऑप्शन नंबर सी राइट होगा 1 से 8 तक। तो ऑप्शन सी राइट होगा क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। पीएच ज्ञात करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो दोस्तों रंगमापी तथा ग्लास इंडेक्स दोनों विधियां अपनाई जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है N+/CA2+mg2/2 का सूत्र ये किसका है? दोस्तों ये जो है सोडियम अधिशोषण अनुपात का। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है बी राइट होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। से चलते हैं कि चूने को किस मृदा में भूमि सुधार के लिए उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों चूने को अम्लीय मृदा में भूमि सुधारक के लिए उपयोग में किया जाता है। ऑप्शन बी राइट होगा क्वेश्चन नंबर 8 का। नेक्स्ट दिया गया है कि सोडियम मृदा को और किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों सोडिक मृदा को किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों अम्लीय मृदा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी सी राइट होगा 9 का। नेक्स्ट 10 नंबर दिया गया, जब POH का सांद्रण 1 × 10⁸ है तो पीएच मान होगा? तो दोस्तों पीएच मान होगा 6। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा क्वेश्चन नंबर 10 का। 10 के बाद दिया गया SPL सोरेनसन ने खोजा था। दोस्तों SPL सोरेनसन ने कब खोजा था? वो पीएच खोजा था। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा क्वेश्चन नंबर 11 का। नेक्स्ट दिया गया भूमि क्षमता वर्गीकरण योजना की भूमि क्षमता वर्गों में कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों वो है 8, यानी कि मृदा को 8 भागों में बांटा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा 12 का। नेक्स्ट दिया गया है सार्वभौमिक मृदा हानि समीकरण जो है A = RKL/SCP के दर्शाता है। तो दोस्तों के जो दर्शाता है वो मृदा संरक्षण अभ्यास को दर्शाता है। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है मृदा के कणों का आकार निलंबन आयु अपर्दन में है। तो दोस्तों क्या है? मृदा कणों का जो आकार है वो 0.1 मिलीमीटर से कम है। तो ऑप्शन ए राइट होगा क्वेश्चन 14 का। 14 का दिया 15 सबसे ज़्यादा मृदा का कटाव वायु क्षरण होता है कब होता है? वो होता है उछल कूद में। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा क्वेश्चन नंबर 15 का। नेक्स्ट दिया गया है कि मृदा क्षरण को कैसे नापते हैं? दोस्तों मृदा क्षरण को कैसे नापा जाता है? तो तस्वीर से, भौतिक से और जैविक सूचांक से। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा, मृदा क्षरण को सभी के द्वारा नापते हैं। तो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट दिया किस प्रकार का क्षरण सबसे अधिक दिखाई देता है? तो दोस्तों नाली क्षरण, यानी कि जो गली अपरदन होता है वो सबसे अधिक दिखाई देता है। तो ऑप्शन 17 का डी होगा। नेक्स्ट दिया गया है कि नाली कटाव की अग्रिमी स्थिति है। तो दोस्तों नाली कटाव की सबसे अग्रिमी स्थिति कौन सी है? वो है रेल क्षरण, यानी कि ऑप्शन सी राइट होगा 18 का। नेक्स्ट दिया गया है कि मृदा की सतह पर बहते पानी में विद्युत प्रभाव द्वारा कम या ज़्यादा चिकनी ढलान से मृदा की पतली परतों का समान रूप से बह जाना कहलाता है। तो दोस्तों उसे कहलाता है क्षरण, यानी कि सीट इरोजन। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा, सीट इरोजन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। पीएच एवं POH का योग सदैव होता है। तो दोस्तों वो कितना होता है? वो होता है 14। ऑप्शन बी राइट होगा क्वेश्चन नंबर 20 के बाद। 20 के बाद चलते हैं 21 में। DSM एक इकाई की है। दोस्तों DCM किसकी इकाई है? वो है EC की, यानी कि इलेक्ट्रिक कंडीशन की। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट चलते हैं कि भारत में लवणीय एवं क्षारीय मृदा का क्षेत्रफल कितना है? तो दोस्तों 6.474 मिलियन हेक्टेयर है। 6.74 मिलियन हेक्टेयर जो है आप करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा। नेक्स्ट चलते हैं 23 में। निम्नलिखित में से एसिटिक सल्फेट मृदा का पीएच मान होता है? तो दोस्तों वो होता है 7 से कम। तो 4 से अधिक होता है, 4 से अधिक। तो ऑप्शन नंबर हमारा
जो है गाइस सी राइट होगा। 4 से अधिक होगा मगर 7 से कम होगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। नेक्स्ट चलते हैं कि अम्लीय मृदाओं में मुख्यतः पाई जाती है। अम्लीय मृदा कहाँ पाई जाती है? वो नम जलवायु में पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट नंबर 25 होगा, लवणीय मृदाओं को जानी जाती हैं। तो दोस्तों लवणीय मृदाएं जो जानी जाती हैं वो सफ़ेद एवं क्षारीय मृदा के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए राइट होगा 25 का। नेक्स्ट 26 दिया गया है, वह मृदा जिसका पीएच 8.5 तथा 10 पॉइंट विनिमय सोडियम प्रतिशत 15 से अधिक तथा विद्युत चालकता कम से कम 4 से कम हो तो वह कहलाती है। वह क्या कहलाती है? तो गाइस वो कहलाती है हमारी क्षारीय मृदा। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा, क्षारीय मृदा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया गया है, मृदा निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी कारक है। तो दोस्तों मृदा निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी क्या कारक है? अम्लता है, लवणता है या मृदा अपरदन है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी राइट होगा, ये सभी हैं। नेक्स्ट दिया गया है कि मृदा भार का एक स्थान से दूसरे स्थान पर कट कर जाना कहलाता है। तो दोस्तों क्या कहलाता है? वो सॉइल इरोजन यानी कि मृदा चरण। तो ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट दिया गया है, वह अम्लीयता जो कोलाइडी पर एच धनायन एवं एल 3 धनायन अधिकांश द्वारा उत्पन्न होती है उसे कहते हैं विनिमय या योग अम्लता। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा 29 का। 29 के बाद चलते हैं 30 पे। 30 में जो दिया गया है, जिस मृदा में का पीएच 7.8 से के बीच होता है वह कहलाती है। तो दोस्तों वह क्या कहलाती है? वह कहलाती है लवणीय मृदा। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 30 का 30 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए जो किया जाता है वो है CaSO4 तथा 2H2O का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा 31 का। नेक्स्ट 32 दिया गया है, सामान्य मृदा में हानि समीकरण को विकसित किया गया है। तो दोस्तों किसके द्वारा किया गया? वो किया गया बिस्मायर एवं स्मिथ के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा 32 का। नेक्स्ट दिया गया है 33 में दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु अपर्दन का प्रकार नहीं है? तो दोस्तों वायु अपर्दन का प्रकार क्या नहीं है? वो है इल्यूविएशन जो है निक्षेपण, वो वायु अपर्दन का प्रकार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा वी राइट होगा 33 का। नेक्स्ट दिया गया 34 की, निम्नलिखित में से कौन सा जल अपर्दन का उदाहरण नहीं है? दोस्तों जल अपर्दन का उदाहरण कौन सा नहीं है? वो हमारा है रील अपर्दन जो है वो जल अपर्दन का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा 34 का। नेक्स्ट है 35, अपशिष्ट सोडियम कार्बोनेट की गणना की जाती है। तो दोस्तों अपशिष्ट सोडियम कार्बोनेट की गणना कैसे की जाती है? क्वेश्चन नंबर जो हमारा 35 है, 35 का ऑप्शन जो है वो हमारा बी राइट रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट है 36, जिप्सम की अवस्था GR संबंधित है। तो दोस्तों किससे संबंधित है? ये हमारी संबंधित है गाइस क्षारीय मृदाओं से। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा 36 का। नेक्स्ट है, मृदा में जलमग्नता से होता है। मृदा में जलमग्नता से क्या होता है? NO3 का संचयन होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा वी राइट होगा 37 का। नेक्स्ट है 38 की, निम्नलिखित में से जलमग्नता मृदाओं को सुधारने के लिए उपयोग में लाते हैं। तो किससे लाते हैं दोस्तों? उचित जल निकास को। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट दिया गया 39 की, जिप्सम और आयरन पायराइड का उपयोग किया जाता है। तो किसमें किया जाता है? वो किया जाता है क्षारीय मृदाओं को सुधारने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा 39 का। नेक्स्ट है 40 की, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पेड़ जल क्रांता दशाओं को उपयुक्त में से उपयुक्त है? तो दोस्तों कौन सा है? वो है हमारा यूकेलिप्टस। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा 40 का। नेक्स्ट है 41, जलमग्नता के कारण से क्या होता है? जलमग्नता के कारण से क्या होता है? वो अम्लीय मृदा तथा पीएच बढ़ता है। नेक्स्ट होगा 42 में जो दिया है गाइस 42 जो हमारा क्वेश्चन नंबर है गाइस, इसमें दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी उच्च लवण संयोजी फसल है? तो दोस्तों कौन सी है? वो है हमारी सरसों। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। नेक्स्ट है 43, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो दोस्तों ये हमारा है करनाल हरियाणा में। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हुआ, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान यह करनाल में है। नेक्स्ट है 44 की, सैलाइन शब्द का रसियन शब्द से क्या लिया गया? दोस्तों सैलाइन शब्द का रसियन शब्द से क्या लिया गया? वो सोलो नचन। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा 44 का। नेक्स्ट है 45 दिया, मृदा अपर्दन के लिए उत्तरदायी है। दोस्तों मृदा अपर्दन के लिए क्या उत्तरदायी है? वो है वनों की कटाई, अधिक चराई, स्थानीय खेती। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा 45 का। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक अम्लीय मृदाओं को सुधारने के प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों कौन सा उर्वरक है जो अम्लीय मृदाओं को सुधारने के लिए उपयोग में लाया जाता है? वो हमारा है बेसिक सिलेक्ट। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा बेसिक सिलेक्ट। नेक्स्ट दिया गया है, वह प्रक्रिया जिसमें मृदा में घुलनशील लवण का संचयन होता है कहलाती है। तो दोस्तों क्या कहलाती है? वो कहलाती है लवणीकरण। तो ऑप्शन हमारा सी राइट होगा 47 का। नेक्स्ट दिया गया है, शेल्टर बेल्ट का प्रयोग रोकने के लिए किया जाता है। दोस्तों शेल्टर बेल्ट का प्रयोग किसको रोकने के लिए किया जाता है? वो किया जाता है वायु अपर्दन को रोकने के लिए जाता है। 48 का ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। नेक्स्ट दिया गया है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस हमारा 22 मार्च को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। गाइस अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट है उच्च अम्लीय प्रतिरोधी फसल है। तो दोस्तों वो है हमारी चाय उच्च अम्लीय प्रतिरोधी फसल है। नेक्स्ट दिया गया है, अम्लीय मृदा का
मुख्य क्ले खनिज है दोस्तों, अम्लीय मृदा का मुख्य क्ले खनिज कौन सा है, वो है कैलियोनाइट। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। 51 का निर्णय दिया गया है, जब मृदा में के बनने की तुलना में मृदा अपरदन सामान्य गति अधिक होती है तो वह कहलाता है, तो क्या कहलाता है दोस्तों, वो कहलाता है तात्रित अपरदन। तात्रित अपरदन, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। निर्णय दिया गया है कि पाइराइट्स में पाया जाता है दोस्तों, पाइराइट्स में क्या पाया जाता है, पाइराइट्स में जो पाया जाता है गाइस, इसका क्लियर हमें आंसर नहीं मिला है, तो इसको हम डाउट में छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में दिया गया लवणीय मृदाओं में पाए जाने वाले लवणों का समूह है दोस्तों, क्या है, NaCl तथा Na2SO4। ऑप्शन सी राइट होगा 44 का। नेक्स्ट दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक प्रदूषक नहीं है, तो दोस्तों H2SO4 हमारा नहीं है, तो ऑप्शन बी राइट होगा। 55 का। नेक्स्ट दिया गया है पानी के बहाव से कृषि भूमि में निकलने वाले अवशेषों में कौन से खनिज पाए जाते हैं, तो दोस्तों कौन से पाए जाते हैं, वो नाइट्रोजन तथा फास्फोरस पाए जाते हैं। ऑप्शन बी राइट होगा। 56 का। नेक्स्ट दिया गया GIS का मतलब क्या होता है दोस्तों, GIS का जो मतलब होता है वो होता है ग्लोबल पोजीशन सिस्टम। ग्लोबल पोजीशन सिस्टम तो हमारा GIS ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो यानी कि भौगोलिक सूचना प्रणाली। तो ऑप्शन नंबर हमारा वी राइट होगा। 57 का। नेक्स्ट दिया गया है कि मृदा कणों के विकिरण पिंडन का आवश्यक तत्व है दोस्तों, क्या है, वो है सोडियम। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 में। ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके कारण होता है दोस्तों, ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है नाइट्रेट के विषैलापन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट दिया गया GIS किस वर्ष खोजा गया दोस्तों, GIS किस वर्ष खोजा गया, जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है दोस्तों उसे 1968 में खोजा गया। तो ऑप्शन नंबर हमारा 19 राइट होगा। ओके गाइस, अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके गाइस, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।